चलिए आज की वीडियो आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर है। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की। तो डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या होती है, देखते हैं। वक्ता यानी कि स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। मतलब जो भी बात कही जाती है इस वे में, मतलब डायरेक्ट कही जाती है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। ही सेड ही इज़ गोइंग टू आगरा, मतलब उसने कहा वह आगरा जा रहा है। उसने कहा वह आगरा जा रहा है। जो भी ये डायरेक्ट है, जो भी लिखा गया है वो भी डायरेक्ट वे में है। चलिए इनडायरेक्ट होता कैसा है अभी देखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच यानी कि इसको हिंदी में तो अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं होती क्या है और ये असल में होता क्या है। चलिए, वक्ता यानी कि स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसका बहाव बदल कर कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से वाक्य का भाव बदल कर कहते हैं या शब्दों में चेंजिंग किस प्रकार आती है। एग्जाम्पल, ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू आगरा। देखिए जो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है इसी का हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाया है। देखते हैं वो इनडायरेक्ट है क्या। चलिए, ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू आगरा, मतलब उसने कहा कि वह आगरा जा रहा था। उसने कहा वह आगरा जा रहा था, मतलब यहाँ पे एक कोई ना कोई किसी न किसी से बात तो कही गई होगी। तो वही व्यक्ति यहाँ पर आकर उस बात को कह रहा है कि उसने कहा कि वह आगरा जा रहा था। यहाँ पे किसी न किसी से बात कही जाती है, वही व्यक्ति किसी और को बोलता है, तो वही हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। वो अपने शब्दों में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाकर यहाँ पे बात को कहेगा। चलिए अभी बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। पहला देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब को हम कॉमा के बाहर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को कॉमा के बाहर लिखा जाता है। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी हम उसे कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देख लें। जो भी ही सैड लिखा है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सैड जो भी लिखा है यहाँ पे वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अभी एग्जांपल भी दिया है, नीचे देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच को कॉमा के अंदर लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जो भी शब्द कॉमा के अंदर लिखे होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का दूसरा नाम रिपोर्टेड वर्ब भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में राम सेड, जो राम सेड लिखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी। और यहाँ पे जो भी शब्द कॉमा के अंदर लिख रहे हैं, कॉमास के अंदर, वो आपके रिपोर्टेड स्पीच है।